महाशिवरात्रि व्रत की प्रसिद्ध और प्रामाणिक पौराणिक कथा शिव पुराण के आधार पर यहाँ हिंदी में प्रस्तुत है। ये कथा चित्रभानु नामक शिकारी की है, जिसने अनजाने में शिवरात्रि व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से शिवलोक प्राप्त किया। महाशिवरात्रि व्रत कथा पुराने समय की बात है। एक शिकारी रहता था जिसका नाम चित्रभानु था। वो भील जाति का था और जंगलों में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन समय पर कर्ज नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने उसे पकड़वा लिया और एक शिव मंदिर में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। मठ में भक्त लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे और शिवरात्रि व्रत की कथा सुना रहे थे। चित्रभानु बंदी होने के बावजूद पूरी रात जागता रहा और मंदिर में चल रही शिव कथाएं, भजन और धार्मिक बातें सुनता रहा। उसने शिवरात्रि व्रत की कथा महिमा भी सुनी। अगले दिन चतुर्दशी को साहूकार ने उसे बुलाकर कर्ज चुकाने की बात की। चित्रभानु ने कहा कि उसके पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो जल्द ही चुकता कर देगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। घर लौटते समय चित्रभानु भूखा प्यासा जंगल में गया। वहां उसने एक हिरण को देखा और उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार किया, लेकिन हिरण ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे अभी मत मारो। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर सुरक्षित जगह पर छोड़कर वापस आ जाऊंगी, तब तो मुझे मार लेना। चित्रभानु ने दया करके उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक दूसरी हिरण आई जो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। उसने भी याचना की और चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। फिर तीसरी हिरण का बच्चा आई और चौथी हिरण भी। हर बार चित्रभानु ने दया दिखाई और उन्हें जाने दिया। ये सब होते होते रात हो गई। चित्रभानु एक बिल्व के पेड़ के नीचे बैठ गया, जो संयोग से एक शिवलिंग के ऊपर था। पूरी रात वो जागता रहा, भूख प्यास से व्याकुल होकर पेड़ की टहनियां तोड़ता रहा और उन्हें नीचे फेंकता रहा। उन टहनियों में बेलपत्र थे जो अनजाने में शिवलिंग पर गिरते रहे। इस तरह उसने अनजाने में चारों पहर बेलपत्र चढ़ाए। रात भर जागरण करने, उपवास रखने और बेलपत्र चढ़ाने से उसका अनजाने में ही महाशिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। अगले दिन जब चित्रभानु मर गया तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिव के दूत आ गए और उसे शिवलोक ले गए। वहां पहुंचकर चित्रभानु को अपने पिछले जन्म का स्मरण हुआ। वो समझ गया कि किस तरह अनजाने में उसने शिवरात्रि व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव उसे मोक्ष मिला। इस जन्म में भी वो राजा चित्रभानु के रूप में जन्मा और महाशिवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा से करता रहा।